क्रिप्टो पर आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे कॉइन स्विच को फाउंडर एंड सीईओ आशीष सिंघल से। आज 2018 में सिर्फ 10 मिलियन यूजर थे पूरे वर्ल्ड में। आज 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं। तो जो अगला बुल मार्केट आएगा, हमें लगता है कि क्रिप्टो वुड बी अ बिलियन पीपल इंडस्ट्री। G20 डेलीगेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज रेगुलेशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे ही हम आगे जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, ऐसी और चीजें और स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी जिससे वो यूजर को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी बढ़ावा दे पाएगी। क्रिप्टो नीचे भी जाता है फिर ऊपर भी आता है। जब भी बिटकॉइन हार्विंग हुई है, विद इन दैट 1.5 years ऑफ इट इज फॉलोड बाय अ बुल रन। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमने भी वो पैसों के स्ट्रगल्स देखे हैं, स्कूल फी पे करने के लिए, कॉलेज फी पे करने के लिए। क्रिप्टो विल बी ऑफर्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बट आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बहुत सारे अलग एसेट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीद पाएंगे। क्रिप्टो वर्ल्ड से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे आशीष के साथ ही इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस पर क्या लेटेस्ट आ रहा है वो भी जानेंगे। एंड यूएस में जो एसईसी ने क्रिप्टो पर अटैक किया हुआ है उसका इंडियन एक्सचेंजेस पर एंड आप पर क्या असर पड़ रहा है ये आशीष बताएंगे। एंड जैसे बिटकॉइन हार्विंग आने वाली है तो क्या एक और बुल रन में हम एंटर करने वाले हैं, इस पर ही बात होगी। सिमिलरली कॉइन स्विच कुछ नए प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स अपने एक्सचेंज पर आपके लेकर आ रहा है, उनके बारे में भी आशीष से जानेंगे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और भी काफी कुछ है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्कस करेंगे, आप पूरा देखना। हाय आशीष, वेलकम टू अनकट। काफी वक्त के बाद आपसे इस पर बात हो रही है एंड इस बीच क्रिप्टो वर्ल्ड काफी चेंज हो गया है। सो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कॉइन स्विच में क्या नया चल रहा है, फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जो बात है उसको डिस्कस करनी है। थैंक्स अयास फॉर इनवाइटिंग मी। तो क्रिप्टो ऑब्वियसली क्रिप्टो में कोई भी डल मूवमेंट नहीं होता। एक साल ऐसा लगता है कि 10 साल जितने इवेंट्स हो गए हैं क्रिप्टो में, हर दिन कुछ नया होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी डेवलपिंग फील्ड, राइट। तो इसमें से माइका रेगुलेशन आए, अब यूएस में आप देख रहे हैं एसईसी कॉइनबेस वगैरह पे रेगुलेटरी एक्शंस ले रहा है। तो it's a very interesting field what is going around in India. Actually, a lot of positive development has happened in the last 1 year after the taxation, certain guidelines for KYC. तो अब ये है कि हर प्लेटफॉर्म को क्या स्टैंडर्ड KYC फॉलो करना है, उसका क्लियर स्टैंडर्ड्स बाहर हैं। फिर PMLA में रिकॉग्नाइज होना वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री। जैसे सिक्योरिटी मार्केट, बैंकिंग, ये सारे रेगुलेटेड होते हैं और PMLA के अंडर आते हैं और FIU को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह क्रिप्टो को भी रिकॉग्नाइज करा गया एज एन इंडस्ट्री एंड गाइडलाइन सेट करी गई कि क्रिप्टो कंपनीज कैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस वगैरह रिपोर्ट कर सकते हैं FIU को और PMLA के दायरे में आ सकते हैं। तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है। ऑब्वियसली विल टच अपॉन ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। आशीष, कॉइन स्विच के पर्सपेक्टिव से कुछ बताएं, आपका काफी बड़ा यूजर बेस है, क्या नए प्रोडक्ट्स आप इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आ रहे हैं, आगे क्या प्लान कर रहे हैं? तो हमने काफी प्रोडक्ट लॉन्च भी करे हैं, तो मैं उनका एक आइडिया दे देता हूं। तो आज कॉइन स्विच इंडिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है विद 19 मिलियन यूजर्स, 1.9 करोड़ यूजर्स आर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो जैसे आपको पता है कि हमने जब शुरू करा था तो हम एक क्रिप्टो को सिंपल बनाना चाहते थे। जैसे आज का रिटेल यूजर स्विगी या जोमेटो से एक क्लिक में ऑर्डर कर पाता है, ओला उबर से कैब बुक कर पाता है सिंगल क्लिक में। ऐसे ही हमने क्रिप्टो के एक्सपीरियंस को रिफाइन करा था कि क्या कोई भी यूजर एक सिंपल तरीके से क्रिप्टो को खरीद बेच सकता है इंडिया में। और दैट इज व्हाई वी सक्सीडेड इन द लास्ट 3 years, gotten over 1.9 crore users. But we kept on innovating for them. Today we have another product out which is CoinSwitch Pro, which is built for traders. Why we launched that product? What is the benefit of that product? CoinSwitch Pro क्या करता है, एक ट्रेडर को ऑब्वियसली मार्केट में ट्रेड करना होता है। A lot of users complain कि यार प्राइस on one exchange is very different on price on another exchange, और वो लाजमी है क्योंकि प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई से। हर प्लेटफॉर्म पे डिमांड सप्लाई अलग होती है तो प्राइस भी अलग होता है। तो हमने इस कंप्लेन को एक सॉल्यूशन में बदल दिया। हमने कहा कि हमारे CoinSwitch Pro प्लेटफॉर्म पे आपको सारी एक्सचेंजेस मिलेंगी, आप कहीं से भी खरीद के कहीं भी बेच सकते हैं एक ही इंटरफेस से। तो जो प्राइस डिफरेंस एक प्रॉब्लम होती थी, अब वो ट्रेडर के लिए सॉल्यूशन है कि अगर कहीं प्राइस कम है तो वो वहां खरीद सकता है, कहीं प्राइस ज्यादा है तो वहां वो बेच सकता है, और इस तरह वो आर्बिट्राज कर सकता है अक्रॉस एक्सचेंजेस। तो ये हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छा चल रहा है। ये हमने रिसेंटली लॉन्च करा था नवंबर में और लास्ट 6 महीने में इसने काफी पिक करा है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा एक अर्न प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है सून।
CoinSwitch also is expanding towards a wealth tech platform. So not just crypto would be offered on our platform, but आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बहुत सारे अलग एसेट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीद पाएंगे. तो CoinSwitch इन सब चीजों पे भी काम कर रहा है कि कैसे हम अपने यूजर को एक बेटर पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं उसका, जिसमें क्रिप्टो भी होगा और बाकी सारे एसेट्स भी होंगे, जिससे वो अपनी पैसे को ग्रो सही तरीके से कर सके. सो काफी एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं. ओके आशीष, आपने कहा कि अपने प्लेटफॉर्म पर आप स्टॉक्स भी ऐड करेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी लेके आएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे. तो ये आप किस लिए कर रहे हैं? एक्सचेंज की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए? बिकॉज अभी इंडिया में सिचुएशन क्रिप्टो को लेकर इतनी फेवरेबल है नहीं. सो इसके जरिए क्या यूजर बेस बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देने के लिए? मैं पहले ये समझाता हूँ कि CoinSwitch हमेशा से ही एक वेल टेक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था. तो हमारा 2020 से, जब से हमने इंडिया में लॉन्च करा है, हमारा मिशन बहुत सिंपल था, मेकिंग मनी इक्वल फॉर ऑल. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जैसे आम आदमी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपना पैसा ग्रो करने के लिए. हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमने भी वो पैसों के स्ट्रगल्स देखे हैं, स्कूल फी पे करने के लिए, कॉलेज फी पे करने के लिए. हम समझते हैं कि एक रिटेल इंसान, एक आम आदमी पे पैसा और अच्छी लाइफ जीने के लिए एक ही तरीका होता है, ज्यादा काम करो. बट एक्चुअली जो HNIs होते हैं, उन पे दो एरियाज होते हैं. या तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं और साथ में अपना पैसा ग्रो भी कर सकते हैं विद द राइट अपॉर्चुनिटीज. तो हमारा हमेशा से एम रहा है कि हम क्या एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर एक रिटेल इंसान, एक आम आदमी, मेरे जैसा, मेरे पेरेंट्स एंड हमारे यूजर्स जैसे लोग अपना पैसा इक्वली ग्रो कर पाए. हमने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखी कि यार क्रिप्टो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो अंडरसर्व्ड है, क्या हम उसे सिंपल बना के रिटेल यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं? हमने वो पहुंचाया. अब हम देख रहे हैं कि क्या जो दूसरे एसेट क्लास हैं, क्या हम उन्हें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपने यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं उन एसेट्स को ग्रो करने में बाय इन्वेस्टिंग इन दीज एसेट्स. आप मानेंगे नहीं, बट इंडिया में अभी भी लेस देन 3% लोग ही फिक्स डिपॉजिट के बियॉन्ड किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडियंस पे पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट वो अपॉर्चुनिटी रियलाइज करने के लिए दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. There are 1300 plus mutual funds. Which mutual fund to choose from? There are thousands of stocks. How to go about doing that? So what CoinSwitch is solving is simplifying these decision making points, helping them learn and invest better for their future across asset class, not just being in crypto. While I agree that crypto markets have been down, volumes have been down, but that's part of the cycle. Crypto has gone through 4 of such cycles. We have personally been part of 3 of them and have known कि जो क्रिप्टो नीचे भी जाता है, फिर ऊपर भी आता है, जैसे रेगुलेशन बिल्ड होता है. और हर साइकिल में क्रिप्टो ऑलमोस्ट 10x पीपल एंटर इनटू द क्रिप्टो मार्केट. जैसे लास्ट 2018 में सिर्फ 10 मिलियन यूजर थे पूरे वर्ल्ड में, आज 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं. तो जो अगला बुल मार्केट आएगा, हमें लगता है कि क्रिप्टो वुड बी अ बिलियन पीपल इंडस्ट्री. तो क्रिप्टो, while crypto is growing, but CoinSwitch always wanted to be a well tech platform जहाँ पे crypto is the part of the ecosystem. So from crypto only platform, we are getting into a crypto first platform for our users. फाइन, आई ऑल्सो होप कि चीज़ें यहाँ से बेहतर हो जाए. आशीष, एक बार और बताएं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मार्केट में ना थोड़ी स्टेबिलिटी है. इवन दो अभी SEC ने जो यूएस में क्रिप्टो पर अटैक किया है, क्रैकडाउन किया है, उसकी वजह से मतलब पिछले एक हफ्ते से मार्केट डाउन है. इस पर आगे बात करेंगे वैसे, बट स्टिल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्केट इस बार बेहतर है, इस साल बेहतर है. सो क्या एक्सचेंज पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है क्या इस साल, या फिर पिछले साल की तरह ही वॉल्यूम अभी भी डाउन है? लास्ट ईयर नवंबर में जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरना शुरू हुआ था, जब FTX डाउन हुआ था, I would say its market still hasn't recovered to those levels, right? In the global market itself, आप देख रहे हैं कि जो 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता था, वो 1 ट्रिलियन पे आ गया है. तो लगभग 60% पूरा ग्लोबल मार्केट ही डाउन है इन द लास्ट 1.5 years. इंडिया में ये थोड़ा सा ज्यादा डाउन है, 70 से 75% इंडिया में वॉल्यूम डाउन है. उसके 2 रीजन है. एक तो TDS, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेडर को इंसेंटिव नहीं मिलता, उसका पैसा लॉक हो जाता है, which is 1%, which is very high on every sell transaction. तो अगर आप 200 सेल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पूरा ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल लॉक हो जाता है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आया है. और सेकंड ऑब्वियसली मार्केट.
इंडिया में भी जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है वो इंडिया में भी रेप्लिकेटेड है, बट टीडीएस की वजह से ये थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन ट्रेडर्स को। ओके आशीष, अब बात करते हैं जो ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो के साथ हो रहा है। यूएस में एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो वहाँ का है उसने पूरे इकोसिस्टम पर वहाँ पे क्रैकडाउन कर दिया है। इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी एक दिन में 20 से 30% इवन 40% मतलब डंप आया था मार्केट में। सो आप इस पर क्या कहेंगे? यूएस क्रिप्टो के अगेंस्ट इतना क्यों हो रहा है इस वक्त एंड इसके रिजल्ट जो वो क्या होंगे? आई थिंक ऑब्वियसली ये यूएस मार्केट में है तो हम थोड़ा दूर हैं वहाँ मार्केट से, क्योंकि हम इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं। बट जो पढ़ने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी समझ ये है कि एसईसी अभी सब एक्सचेंजेस को नोटिसेस भेज रहा है। उन्होंने कभी क्लियर पाथ ऑफ रेगुलेशन उन्हें नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर किसी को ये बिजनेस, क्रिप्टो बिजनेस को ऑपरेट करना है, ये डिफरेंट स्टेकिंग सर्विस ऑपरेट करनी है या डेरिवेटिव्स मार्केट ऑपरेट करना है, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो किसी पे वो डायरेक्ट पाथ नहीं था पहले। तो अब आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू डू इट थ्रू एनफोर्समेंट by taking action against the people or the companies which are providing these services to millions and millions of users in the US. But we believe that over time we would see better regulations. We would see clear path defined through this battle that crypto companies and users can follow in the US and hopefully sometimes in India, someday in India as well, लर्निंग फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग देयर। बट आज का जो क्रैकडाउन है वो अनसर्टेनिटी पे है, क्योंकि कभी रूल्स डिफाइन नहीं थे। तो आप कैसे बताएं कि कौन सी एक्सचेंज क्या रूल्स फॉलो करे जब रूल्स ही डिफाइन नहीं है। तो आज जो यूएस में हो रहा है वो इसी अनसर्टेनिटी के ऊपर फाइट हो रही है। रेगुलेटरी एजेंसी का काम है रूल्स डिफाइन करना, सो दैट एक्सचेंजेस एंड अदर बिजनेसेस कैन फॉलो दैट। बट सिंस वो रूल डिफाइन नहीं थे, तो everyone is today trying to figure out how those rules can be built up and how crypto industry can benefit from those rules, and users can benefit from those rules by clearly defining what can be done, what can't be done. आशीष, जैसे एसईसी ने पॉपुलर ऑल कॉइन्स को एज अ सिक्योरिटी आइडेंटिफाई कर दिया यूएस में, उन्होंने अभी उनकी ट्रेडिंग भी जो हॉल्ट हो जाएगी एंड बाइनेंस एंड कॉइन बेस पर भी केसेस फाइल हो गए। सो वहाँ ऑल कॉइन्स पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो बड़ी लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी मार्केट से। सो इससे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर इंडियन क्रिप्टो यूजर्स जो है उन पर क्या असर पड़ेगा? मैक्रो लेवल पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे मार्केट सेंटिमेंट इट्स अ ग्लोबल एसेट, राइट? इट्स नॉट अ लोकल एसेट। तो जो भी जिस भी बड़ी कंट्री में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम पे पड़ता है। बट अगर आप देखें तो जैसे माइका रेगुलेशन आया यूरोप में, जो आने वाला है, जो मेजॉरिटी से पास हुआ है, उसके पॉजिटिव हेडविंड्स भी हैं क्रिप्टो में। तो एसईसी के साथ जो हो रहा है, एसईसी जो कर रहा है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ इन यूएस में, उसके थोड़े से डाउन टर्न भी आएगा, बट काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। इनका ओवरऑल मैक्रो लेवल पे फर्क पड़ता है मार्केट लेवल पे, बट इंडियंस आर नॉट इम्पैक्टेड डायरेक्टली इन एनी वे और द अदर। Market may be volatile for some time because of these news, because of these issues as they unfold, but there are a lot of positive developments happening across the Europe as well. Hong Kong recently asking multiple banks to partner and support crypto as well. So there are a lot of positive developments are also happening across the world. At a market level, it may have an impact, small impact here and there, but no direct impact to the Indian users. ओके आशीष, अब क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं। सो इस साल क्रिप्टो मार्केट की मदद से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इवन दो एसईसी वाले हम बात जो डिस्कस कर रहे थे उसके बाद थोड़ा इशू आए हैं, बट ओवरऑल इस साल क्रिप्टो मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन आप बताएं कि क्या होगा आगे? हमारा एक्सपेक्टेशन मेरा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज हमें लगता है कि ऑल्दो स्मॉल बम्प्स आएंगे इस रोड में, बिकॉज ये क्रिप्टो काफी बड़ा सेक्टर है, काफी कंट्रीज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू, हाउ crypto can work in their ecosystem. But overall, we are seeing very positive developments across the world, right? Like I took an example of Mica, taking the first steps into making sure how crypto can be regulated in the entire EU. Hong Kong taking the right steps. Singapore, Japan, Australia, many countries have already taken positive steps in the right direction. And I believe hopefully over time, many other countries like US, India would also join the race in competing on building this technology and owning this technology as we go on, right? So I personally feel that this
दिस टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, इज क्रिएटिंग द नेक्स्ट इंटरनेट। जैसे आज हम एआई की बात कर रहे हैं, जैसे हम इंटरनेट की बात करते थे, कंप्यूटर्स की बात करते थे, दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मेकिंग। इट ओनली रिक्वायर्स टाइम and obviously regulations to make it happen, and regulations would always come slowly because people have to understand this technology better, realize the potential of it, and then invest in it to grow this technology. So everything takes time. I think 12 साल में हम बहुत दूर पहुंच गए हैं। अभी और यहाँ से 4-5 साल दूर I see a very bright future for the crypto. फाइन आशीष, अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का इस वक्त का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिटकॉइन हाविंग। बड़ा एंटिसिपेशन है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को बिटकॉइन हाविंग को लेकर। पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में पीपल आर एक्सपेक्टिंग एक और बुल रन, एंड एक परसेप्शन भी है कि बिटकॉइन हाविंग के वक्त प्राइसेस जो वो शूट कर जाते हैं, बुल रन की शुरुआत होती है। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एंड तब तक तो रेगुलेशंस पर भी काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर तो एटलीस्ट हो जाएंगी, तो क्या एक और बुल रन में हम फिर से एंटर करने वाले हैं? मैं यूजुअली स्पेकुलेशन से दूर ही रहता हूँ, बट obviously Bitcoin halving is a very big event which is coming up. Every 4 years the rewards get cut into half, which means that there is less incentive for the miners, but it also means that the efficiency of the ecosystem is keep on improving, right? So it is a very big event. हर event में हमने देखा है जब भी Bitcoin halving हुई है, within that 1.5 years of it is followed by a bull run. Obviously, past cannot predict the future, but that's what we have seen in the last 4 years, and we are hopeful that it would have positive impact on the industry. Okay, आशीष, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। सो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है काफ़ी वक्त से। इसमें गवर्नमेंट ये कहती है ये क्रिप्टो फ्रेमवर्क इनकी टॉप प्रायोरिटी है। सो आप बताएं कि अभी तक G20 से क्या निकल कर सामने आया, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अभी? Obviously, G20 का कंक्लूजन अभी बाकी है, तो हमें धीरे धीरे पता लगेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है वहां पर और कैसे इसमें पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए। बट अगर हम निर्मला सीतारमन मैम की स्पीचेस देखें या G20 डेलीगेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज क्रिप्टो, जैसे मैंने कहा कि इज अ ग्लोबल technology, right, which can't be regulated just in an isolation, say in India or US alone. Every country has to collaborate to create those rules, create travel rules, making sure that the law of the land of that country is adhering to those frameworks, and also at a global level these rules are very well defined, right, because it's a global asset. आज कोई भी क्रिप्टो किसी को भी बेच सकता है, इट्स अ पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। अब सामने कौन है, वो यूएस सिटीजन भी हो सकता है, वो किसी भी कंट्री का इंसान हो सकता है। तो द रूल्स नीड टू एग्जिस्ट वेयर ऑल कंट्रीज नीड टू कोलैबोरेट एंड कम बैक with what framework everyone would follow globally and locally. And global and local regulations could be a bit different to one another, because local regulations are impacted by the rules of that country, but global regulations would dictate how across countries these communications, these crypto protocols are working all together. So मतलब मुझे लगता है कि G20 में काफी पॉजिटिव मूवमेंट्स हुए हैं। जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं which are about these collaborations, setting up these travel rules, making sure that that PMLA guidelines is one of the key step in India that I think is because of the result of the G20 presidency that has happened, right? So इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें थोड़े महीने बाद ही पता लगेगा after the conclusion and when the reports come out. But अभी it feels very positive. We are moving in the right direction of getting global collaboration, understanding deeply this ecosystem, and then creating rules and regulations as we move forward. आशीष, रेगुलेशंस पर भी बात कर लेते हैं, इवन दो अभी कुछ क्लियर नहीं है इस पर, बट आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो रेगुलेशन इस साल के आखिर तक आ सकते हैं क्या, या फिर अगले साल इस पर कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या फिर ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे काफी वक्त लग सकता है? रेगुलेशंस कभी भी एक स्विच नहीं होता है कि आज रेगुलेशन है, आज रेगुलेशन नहीं है और कल रेगुलेशन है। रेगुलेशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इटसेल्फ इज इवॉल्विंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक नया इनोवेशन आता है, तो इनोवेशन हैज टू ऑलवेज लीड द रेगुलेशन, राइट? सो रेगुलेशन आएगा, बट वो धीरे धीरे आएगा, इज व्हाट आई प्रिज्यूम इट टू बी, राइट? पहले मे बी जो हम जैसे अब हमने कहा कि हम टैक्सेशन आ गया है, PMLA आ गया है, आई थिंक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज
कि क्या जो वर्चुअल एसेट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर ये देख सकते हैं कि सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सही तरीके से रजिस्टर्ड हैं, सही और सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो उससे यूजर प्रोटेक्शन भी होगा, क्योंकि कोई गलत इंसान और कोई गलत इंटेंट के साथ कुछ नहीं कर पाएगा इस इंडस्ट्री में। सारी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड होगी, तो गवर्नमेंट विल गेट अ व्यू ऑन हाउ दिस इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग and then slowly go to other sectors within this crypto ecosystem and start regulating them, right? So it's always a step by step process. There are a lot of nuances in the crypto industry, and we also, with excessive regulation, we don't want to hurt this industry as well, right? तो ये थोड़ा step by step process ही रहेगा। इसकी टाइमलाइंस डिफाइन करना काफी मुश्किल है, बट वी बिलीव कि यार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें आती रहेंगी इंडस्ट्री में। जैसे आप देख सकते हैं टैक्सेशन, केवाईसी, एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस, पीएमएलए, लास्ट 1.5 साल में 4 चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं इंडिया में। ऐसे ही हम बिलीव करते हैं कि जैसे ही हम आगे जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, ऐसी और चीजें और स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी जिससे वो यूजर को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी बढ़ावा दे पाएगी। अच्छा, एक बात और बताएं कि क्या गवर्नमेंट से अभी भी आप लोग का डिस्कशन हो रहा है, क्या इन्वॉल्व है डिस्कशन में? आप लास्ट ईयर मेरी आपसे बात हुई तब आपने बताया था कि गवर्नमेंट सजेशंस आप लोगों से लेती रहती है, रिपोर्ट्स मांगती रहती है, एंड एक रेगुलर सा डिस्कशन चलता रहता है। सो क्या अभी भी गवर्नमेंट एक्सचेंजेस से कम्युनिकेट कर रही है, एंड क्या बात हो रही है गवर्नमेंट से, वो भी आप थोड़ा बताएं। अभी तो एक बॉडी भी आपने बनाई हुई है BWA, जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है, सो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, एब्सोल्युटली। तो BWA जो हमने अपनी भारत वेब3 एसोसिएशन बनाई है, जिसमें काफी कंपनीज को हमने साथ लाए हैं, क्रिप्टो कंपनीज को, जिसमें हमने अलग ट्रैक्स बनाए हैं, एक्सचेंजेस, गेमिंग, NFTs, और हम ये सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को देते हैं कि किस तरह इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, इंडिया में नहीं, बाहर भी कैसे लोग इसके कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप ये देखेंगे जो PMLA गाइडलाइंस आई है, उसमें कॉइनस्विच को चुना गया है FIU के साथ क्लोजली काम करने के लिए, समझने के लिए कि इंडस्ट्री है क्या, उसके रूल्स कैसे, उसके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएं। तो कॉइनस्विच गवर्नमेंट के साथ, FIU के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करने के लिए। तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है ओवर द लास्ट ईयर्स, एंड वी आर हेल्पिंग in whatever way we can in engaging the right stakeholders, giving them the right resources to learn, and they are very interested to learn about this technology as well. हमने मीटी के साथ रिसेंटली एक सेमिनार भी करा था, जहाँ पे हमने Web3 के काफी फाउंडर्स को बुलाकर बताया था कि Web3 में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, इंडिया कैसे बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि हमें लगता है ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस है। जैसे जब Amazon, जब इंटरनेट आया था, तो कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Google kind of took over and created amazing products, but all the value went to the West. ये इंडिया की अपॉर्चुनिटी है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम पे रिसोर्सेज भी हैं, हम पे टैलेंट भी है, क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल करके कुछ ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया से बना सकते हैं। तो आप the government itself is very very interested in knowing and learning about this technology, and CoinSwitch is doing all the effort making sure that we are giving all the right resources to the government. आशीष, अब क्रिप्टो सेफ्टी पर आपसे बात करूंगा, तो क्रिप्टो सेफ्टी पर आप क्या काम कर रहे हैं? काफी क्रिप्टो फ्रॉड्स हमने देखे हैं पिछले कुछ वक्त में, इंडिया में इवन ग्लोबल लेवल पर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, क्रिप्टो में वॉलेट्स हैक हो जा रहे हैं, क्रिप्टो चोरी हो जा रहे हैं। सो लोग अपने क्रिप्टो को कैसे सेफ रखें, इस पर आप मतलब कॉइनस्विच एज एन एक्सचेंज क्या काम कर रहा है? सबसे पहले तो हम कस्टोडियन सर्विस हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम दुनिया के बेस्ट क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करते हैं, जो कि हमें स्टोरेज में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। फिर हम ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाते हैं जो यूजर एजुकेशन की तरफ फोकस्ड होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को समझाते हैं कि ये स्कैम्स कैसे चलते हैं, इन स्कैम से कैसे बचें, अपनी ऐप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल, OTP, पिन कैसे लगाएं, कैसे इंश्योर करें कि आप ये फेक वेबसाइट्स, फेक एप्स के चंगुल में ना पड़े, राइट? हमने अभी ये इसके तरफ एक कैंपेन भी रन करा था, जिसमें 1500 से ज्यादा एंट्रीज आई थी, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम करके ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिए। हम ये काम सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं करते, हम, क्योंकि ये बहुत ही नया एरिया है, क्रिप्टो इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट? तो हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं कि यार इन स्कैम्स को कैसे पकड़ा जाए, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं और फिर उन यूजर्स को बचा सकते हैं। तो कॉइनस्विच बहुत सारे काम करता है अक्रॉस
the spectrum from government to enforcement agencies to the users in educating them and helping them understand what exists in the market and how can they be protected from all of these scams. ओके आशीष, बीच में टेक्नोलॉजी की बात आई थी तो मेरे जहन में सीधा एआई आया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लेटेस्ट ट्रेंड में है, टेक्नोलॉजी मतलब एआई, आजकल यही चल रहा है। सो एआई क्रिप्टो वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्रिप्टो में लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, ये थोड़ा बताएं। तो इन जनरल इन्वेस्टमेंट नॉलेज एआई विल डेमोक्रेटाइज दैट, राइट। अब पहले आपको कुछ चीज समझनी होती है, जाननी होती है, तो सब जेनरिक इंफॉर्मेशन आपको बाहर मिलती है। एआई क्या करेगा, उसको कंडेंस करके आपको जो जानना है उसको जल्दी आपके कंटेक्स्ट में इजीली कंज्यूमेबल बना के आपको समझा पाएगा एज अ यूजर, राइट। तो ये फाइनेंस इंडस्ट्री ओवरऑल, नॉट जस्ट क्रिप्टो, एआई गोना बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन द मेकिंग, लाइक मेनी अदर इंडस्ट्रीज, राइट। जहां पर एक इंसान की फाइनेंशियल हेल्थ को जानकर people can build services which are very catered to the user itself. आज तक रोबो एडवाइजरी पूरी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है because it's very hard to do advisory at a person level, because today even that involves RM। जैसे आप देखेंगे कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, अब ऑब्वियसली उनका बैंडविड्थ लिमिटेड होता है, तो वो भी हर के साथ इतना इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते। But with AI, we can improve that to personalized level, making sure that everyone is treated differently, yet provided the same opportunities in the ecosystem. So it's yet to be seen, but I personally feel that the finance would be revolutionized in the way that the AI is progressing, and there would be a merger of AI and finance very soon, and you will see some amazing products even from CoinSwitch in this direction. ओके आशीष, क्या आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आगे लेके आ सकते हैं कि जैसे कि क्रिप्टो में ट्रेडर्स जो है वो कैसे एआई के जरिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनवा सके एंड ज्यादा प्रॉफिट उनको हो सके, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स या और भी कुछ? बिल्कुल। सो ये सारी एक्सप्लोरेशन अभी भी CoinSwitch में हो रही है। एआई जैसे मैंने कहा कि अभी भी काफी स्टार्टिंग फेज पे ही है। ChatGPT like models have really boosted the knowledge about, now आज एक रिटेल यूजर, एक सिंपल इंसान भी जाके समझ पा रहा है कि एआई क्या है। जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है ऐसे मोर अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हर बिजनेस को एआई सीखना पड़ेगा, एआई पे इनोवेट करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को देखना होगा कि हाउ कैन देयर यूजर्स बी बेनिफिटेड थ्रू एआई, राइट। सिमिलरली CoinSwitch भी और सारी एक्सचेंजेस और सारे क्रिप्टो प्लेयर्स भी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे उनके यूजर्स को एआई हेल्प कर सकती है। और आपने सही एग्जांपल लिया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह में एआई जिस तरीके से डेटा क्रंच करके आपको इनपुट्स दे सकता है वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो एआई वुड प्ले अ वेरी बिग रोल in that direction. ट्रू आशीष, आई विश आप यूजर्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आए जिनसे यूजर्स को काफ़ी फायदा हो, CoinSwitch भी आगे बढ़े। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए थैंक्स, बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है पूरी। मैं फिर से आपके साथ जल्दी बात करूंगा एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ हमारे व्यूअर्स की तरफ से। तब तक के लिए आई वुड से टेक केयर, एंड व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि भाई आपके पास जो भी सवाल हो कोई या फिर कोई सजेशंस भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ऐसे हमेशा लिखते हैं, उन पर भी अगली वीडियो में बात करूँगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।